और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। पुष्प वाटिका प्रसंग में 99 रास हुए हैं। कितने रास? और यही 99 रास 125 रास जब चित्रकूट में होने लगा कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। वही पुष्प का आभूषण पहना रहे थे सीता जी को। उसी समय जयंत जो है कौवा बनकर आया और सीता जी के चरण में चोंच मारता है। और वही रास 125 रास पूर्ण नहीं होता है, तब द्वापर में भगवान कृष्ण उसी रास को महारास के रूप में पूर्ण करते हैं। जब वही राम कृष्ण बनते हैं। और वह दिन कौन सा होता है? शरद पूर्णिमा का, जो आज जहां मैं आप लोगों के बीच आया हूं, ये वो दिन है। कहानी वहां से चालू होती है। शरद पूर्णिमा की रात अपने यौवन पर आने लगी। 1.5 घंटे सुनिए जी भर के। हालांकि महाराज को यदि संकीर्तन करेंगे तो सवेरा हो जाएगा, पर ठीक 10:30 बजे मुझे सदानी में प्रारंभ करना है संकीर्तन सबरी के बेर बेर कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे हे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा और अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। कि जिसकी कृपा है तू व्याकुल सब कौरव के रग रग ने देखा। द्रुपद वेदना सुनकर उनको वस्त्र अवतरित जग ने देखा, वस्त्र अवतरित जग ने देखा। तो एक बात ये समझ लें कि आज के दिवस में ही रास लीला हुई थी। और यह रास लीला क्या है? रस की लीला है। यह रास रस की लीला है। गोपियां क्या है? जीव है। ईश्वर क्या है? परमात्मा है। अंश और अंशी के मिलन की लीला है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। यह लौकिक नहीं है, यह अलौकिक लीला है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है। जिस तरीके से श्री रामचरितमानस से सुंदर कांड को हम अलग कर देते हैं तो आनंद समाप्त होने लगता है। बगैर सुंदर कांड के, बगैर हनुमान जी के उस सुंदर कांड के मानस की परिकल्पना शायद अब नहीं हो सकती। ठीक उसी तरीके से श्रीमद् भागवत जब होती है तो श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंध जो कृष्ण जी पर है वह, और उस 10वें स्कंद में महारास के प्रसंग को यदि हटा देते हैं तो महारास ही श्रीमद् भागवत का प्राण तत्व माना जाता है। यही प्राण है, यही महारास है जहां आत्मा से आत्मा एकाकार होती है। कामदेव को शिव ने जलाया,
कामदेव को नारद ने जीता। कामदेव रामचंद्र का तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु यही कामदेव इस महारास के प्रसंग में सीधा सीधा पहुंचता है कि मैं एक बार फिर से जीतूं कृष्ण को, परंतु वहां पर कामदेव को फिर से पराजित होना पड़ता है। और यह वह महारास है जिस महारास में स्वयं जहां पर किसी पुरुष को प्रवेश की पात्रता नहीं थी, सिर्फ नारी प्रवेश कर सकती थी, गोपिकाएं प्रवेश कर सकती थी भगवान कृष्ण के उस महारास में, तो भगवान शंकर को भी गोपिका का रूप धारण करके उस महारास में प्रवेश करना पड़ा। ये वो महारास कि दोनों है भंवरे कमल हैं, राधा और कृष्ण दोनों ही बगिया की बहार, दोनों ही चंदा चांदनी, दोनों ही सावन की फुहार, दोनों है लहरें जल की हैं, दोनों ही जल के रूप हैं, दोनों ही मुख के शब्द हैं, दोनों ही शब्द के अर्थ हैं, दोनों ही सिंधु के मोती हैं, और दोनों ही ब्रह्म की धोती है। इस शरद पूर्णिमा की महान रात्रि में भगवान कृष्ण को लगा कि क्यों न मैं बांसुरी की नाद करूं, और नाद प्रारंभ हुआ, बांसुरी बजने लगी कि मधुर भाव से बज रही, अरे घनश्याम की बंसी, और राधा राधा जप रही उस श्याम की बंसी। और बंसी बजाते हुए भगवान कृष्ण ने कौन सा गाना गाया देवजी भाई? कि जो वादा किया निभाना पड़ेगा, जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके जमाना चाहे, आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सीताराम सीताराम सीताराम। चमकते हैं जब तक ये चांद सितारे, चमकते हैं जब तक ये चांद सितारे, न टूटेंगे धागे,
धागे प्रेम हमारे, एक दूसरा जब भी पुकारे हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। शरद पूर्णिमा की उस महान रात्रि में बंसी नाद करने लगी। बंसी की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ने लगी, वह वृंदावन की गलियों में जाकर के लोगों को सराबोर करने लगी। बंसी जैसे 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 उसके स्वर बढ़ने लगे, गोपियों के कान में गूंजने लगे। किनिशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहे मानसाः। गोपियों का प्रेम बढ़ने लगा। उस गोपियों के प्रेम की परिकल्पना नहीं की जा सकती। ये तो मेरे कृष्ण की बांसुरी है। और शरद का चंदा जैसे जैसे बढ़ने लगा, जैसे जैसे आभा बिखेरने लगा, वैसे वैसे बांसुरी का नाद भी बढ़ने। कैसे बजा देवजी भैया? बंसी बजाया, बंसी बजाया बंसीधर, कि बंसी बजाया बंसीधर की होश उड़ गए। बंसी बजाया बंसीधर होश उड़ गए। ऐसा हुआ ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। ऐसा हुआ असर कि मेरे, आप लोगों को बोलना है मेरे होश उड़ गए। अरे बंसी बजाया बंसीधर होश, अरे बंसी बजाया बंसीधर, अरे मुरली रखा है अपने अधर, अरे मुरली रखा है अपने अधर। तो गोपी प्रेम बढ़ने लगा और प्रेम पुष्प का झरने लगा। गोपी का प्रेम बढ़ने लगा और प्रेम पुष्प का झरने, और बड़े वेग से चल ही पड़ी और प्रियतम वश में करने लगा। प्रियतम वश में करने लगा। कैसा बजाया बंसी? अरे बंसी बजाया बंसीधर होश उड़ गए। अजी बंसी बजाया बंसीधर होश उड़ गए।
इसका असर क्या हुआ? इसका असर क्या हुआ? इसका असर क्या हुआ होगा गोपियों पे, कभी सोचा है आपने? श्रीमद् भागवत तो सभी लोग आप लोग सुने होंगे। जो सुना रहा हूं ये श्रीमद् भागवत का अंश सुना रहा हूं। श्रीमद् भागवत से एक भी पंक्ति बाहर का नहीं सुनाऊंगा, परंतु हम जानते तो हो कि हम ध्यान से सुनते भी नहीं हैं और सुनाया कैसे जाता है आजकल, ये भी पता है आपको। गोपियों का दिल जैसे जैसे इस नाद को सुना है तो एक गोपी कहती है, दिल क्यों बहका रे बहका आधी रात को, दिल क्यों बहका रे बहका आधी रात को, निधिवन महका है, निधिवन महका रे महका आधी रात को, दिल क्यों धड़का रे धड़का आधी रात को, निधिवन महका है, निधिवन महका रे महका आधी रात को, कि उसने मुरली बजाई आधी रात को, उसने मुरली बजाई आधी रात को, राधिका भागी राधिका भागी चली आई आधी रात को, ये दिल क्यों धड़का रे धड़का आधी रात को, निधिवन महका है, निधिवन महका रे महका आधी रात को। ठीक 1 घंटे सुनाऊंगा, भागना मेरी मजबूरी है, जाना मेरी मजबूरी है, फिर कभी महाराज मौका लगेगा सुनाऊंगा। 1 घंटे में जो भी सौंप सकूं आप लोगों को। कि केस गोते खा रहे हैं, बजाते रहिए, सखी भागी। अब एक सखी लंबे लंबे बाल हैं, जब भागेगी तो क्या होगा? केस उड़ेंगे। कि केस गोते खा रहे हैं दौड़ने के वेग से, और वसन तन के उड़ रहे हैं जा रहे आवेग से। वस्त्र का ख्याल नहीं है कि पैर से पाजेब टूटे, फूल टूटे कान के, और अति विकल है गोपियां सब श्याम मुरली तान से। कोई किसी को नहीं बता रहा है, पागलों की तरह भागते जा रही हैं। कि आंख के अंजन को छोड़ी, कोई आंख में काजल लगा रही थी, छोड़ दी, एक ही आंख में लगाई। कि आंख के अंजन को छोड़ी, कोई चौका छोड़ दी। अरे घर में खोलते दुग्ध को छोड़ी, कोई भोजन छोड़ दी। बोलना है, क्या बोलना है? छोड़ दी। अरे दुग्ध पान शिशु का करा रही थी, छोटे बच्चे को। अरे कोई आदि मेहंदी लगाई थी, और मेहंदी लगाना मैं चली पिया के पास, मैं चली पिया के
मुरली बजा रही। मैं चली पिया के पास की मुरली बुला रही। मैं चली पिया के पास की मुरली बुला रही। कि नयन का काजल कोई छोड़ी, अरे कोई दर्पण छोड़ के भागी, कोई दर्पण छोड़ के, अरे कोई छोड़ी पग में महावर, और कोई सजना छोड़ के भागी। पाउडर लगाई थी तो उसको पूरा मिला भी नहीं पाई, भाग गई। अरे कुछ पतियों ने रोकना चाहा, कुछ के पति रोकना चाहे, कहां भाग रही है बावरी। अरे बाधा सारी तोड़ दी, अरे मुरली धुन को सुन के गोपी, और जगत से मुख को मोड़ दी। क्या बोली? मैं चली पिया के पास, मैं चली पिया के पास की मुरली बुला रही। मैं चली पिया के पास की मुरली बुला रही। मैं चली पिया के पास। एक सखी का हाल देखिए कि आधा भोजन में थी परोसी पति को, कि आधा भोजन मैं थी परोसी, मुरली सुन के भाग चली। दूसरी सखी, मैं हलवा तो पका रही थी, मुरली सुन के भाग। केसर चंदन बदन लगा था, उबटन छोड़ के, अरे ओढ़नी बांधी कमर में मैं तो, और लहंगा ओढ़ के मैं चली पिया के पास की मुरली बुला रही। मैं चली पिया के पास मुरली बुला रही। तो बंसी बजाया बंसी होश उड़ गए, बंसी बजाया बंसी होश उड़ गए। अरे बंसी बजाया बंसी होश उड़ गए। अरे मुरली रखा है अपने अधर, होश उड़ गए। तो कान की बाली नाक में पहनी, कान की बाली नाक में पहनी, कान की बाली नाक में पहनी। आप लोग भी गाइए। नाक में पहनी, नाक की नथिया भूल गई मैं, नाक की नथिया भूल गई मैं। बंद ना कर पाई कर धनिया, कर पाई कर धनिया। भगी है एक करधन को बंद करना भूल गई, और जब भूल गई उसका लॉक लगाने के लिए तो करधन क्या होगा? खिसक के मेरे पैर में आए, खिसक के मेरे पैर में आए, खिसक के मेरे पैर में आए, खिसक के मेरे पैर में आए। एक पैर में लगा महावर, एक पैर में लगा महावर। दूसरा पग में भूल गई थी, दूसरा पग में भूल गई। और एक जो है अपने पति को खाना निकालने के लिए थाली रखी थी हाथ में, वो थाली लेके भगी। एक हाथ में खाली थाली, एक हाथ में खाली थाली। भोजन देना भूल गई मैं, भोजन देना भूल गई मैं।
आज भोजन देना भूल गई मैं, भोजन देना भूल गए मैं। क्यों? कि कानों में था असर, कि कानों में था असर, कि मेरे होश उड़ गए। कानों में था असर, कि मेरे होश उड़ गए। अरे बंसी बजाया बंसीधर, होश उड़ गए। गुरुदेव और आप सभी लोग जो लोग भी भागवत प्रेमी हैं, मेरी श्रीमद् भागवत भी करता हूँ, कभी सुनने का मौका मिलेगा तो सुनाऊंगा आप लोगों को श्रीमद् भागवत। लिखा है जितनी चीजें बता रहा हूँ। परिवेशयन्त्यस्तहित्वा पाययन्त्य शिशून पयः, बच्चों को दूध पिला रही थी, छोड़ दी, लिख रहे हैं कि शुश्रुतन्यः पतिन कश्चिद स्यन्त्योपास्य भोजनम, पतियों को भोजन देना भूल गए, लिख रहे हैं श्रीमद् भागवत में। सारे श्लोक हैं इसमें। एक गोपी बंसी के नाद को सुनी तो फिर क्या बोलती है कि जब वो मिले मुझे पहली बार, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें, उनसे हो गई आंखें चार। जब वो मिले मुझे पहली बार, जब वो मिले मुझे पहली बार, उनसे हो गई आंखें चार, उनसे हो गई आंखें चार। पास न बैठे पल भर वो, पास न बैठे पल भर वो, फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। आज फिर भी हो गया उनसे प्यार, फिर भी हो गया उनसे प्यार। इतनी थी बस खबर कि मेरे, तो इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। इतनी थी बस खबर कि मेरे होश उड़ गए। तो करगी पहुंची पाँव में डाली, करगी पहुंची पाँव में डाले, पाँव की पायल बाह में डाली, पाँव के पायल बाह में डाले, गल की हार कटी में डाले। गल की यह प्रेम की पारावार है। डाले। व्यक्ति जब देहाभिमान समाप्त कर देता है, उसको देह का अभिमान नहीं रहता है, तब वह कृष्ण को पाती है। आभूषणों का महत्व समाप्त हो जाता है। कटिबंधन को गल में डाले, कटिबंधन को गल में डाले, कर्ण फूल को नाक में डाले, कर्ण फूल को नाक में डाले, एक नयन में काजल डाले, एक नयन में काजल डाले। भागी भागी वन को आली, भागी भागी वन को आले, भागी भागी वन को आले, भागे भागे वन को आले। पैर की पायल, पैर की पायल रुनझुन बोले, पैर की पायल रुनझुन बोले, कहाँ कन्हैया मन है डोले, कहाँ कन्हैया मन है डोले। एक
सखी के बदन के कपड़े, एक सखी के बदन के कपड़े, ढीले ढाले उतरे उतरे, ढीले ढाले उतरे उतरे। ऐसा हुआ असर मेरे, अरे ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए, ऐसा हुआ असर कि मेरे होश उड़ गए। बहुत अच्छा भाव एक ने लिखा देवजी भी कि वन चीर के तीर से जाही रही। गोपी और कृष्ण के प्रेम को यदि कोई नहीं समझ पाया तो वह कृष्ण को समझ ही नहीं पाएगा। कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाने वाले लोगों को पहले यह समझना होगा कि महाराज श्री कृष्ण की उम्र क्या थी जब महाराज हुआ। महाराज जब हुआ इस शरद पूर्णिमा में, तब कृष्ण की उम्र क्या थी? कृष्ण की उम्र 7 वर्ष थी। एक 7 वर्ष का नन्हा बालक जो बाल्यकाल में है, उसमें कैसी काम और वासना हो सकती है? नहीं हो सकती है। ये ध्यान रखना कि यह जो महारास है, कृष्ण की उम्र जब 7 वर्ष थी तब हुआ था। और चूंकि भगवान राम का जब अवतरण हुआ था तो सूर्य जो है 2 महीने तक लगातार वहां पर जलता रहा, किसी को पता नहीं लगा। 2 महीने तक लगातार दिन था और उसका यहाँ परिणाम देखने को मिलता है द्वापर में। यह महारास निरंतर 6 महीने चला। सिर्फ चंद्रमा निकला था, 6 महीने तक सूरज नहीं निकला, किसी को पता नहीं चला। ये वो महारास है कि वन चीर के तीर से जाही रही, जलते हुए लोहे की रश्मि जले। हरि चुंबक चूमने जाही रही और पास आते ही पत्थर वे बने, पास आते ही पत्थर वे बने। पैरों में रक्त बहने ही लगा, रात के अंधेरे में जा रहे, ध्वनि बंसी को कान लगाई चली। कोई निधिवन कोई वृंदावन रज, कोई यमुना कूल भगाए चली। कहाँ है कृष्ण? कहाँ है कृष्ण की बांसुरी? कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। चंद्रमा की इतनी उजली हुई यह रात है, यह रोशनी है, पर कृष्ण कहाँ है? कोई यहाँ ढूंढ रहा है, कोई वहां ढूंढ रहा है, कोई वहां ढूंढ रहा है। और कृष्ण क्या कहते हैं? चंदा की चांदनी में, चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे, चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे। बोलो चंदा की चांदनी में यमुना के तीरे, बोलो चंदा की चांदनी में यमुना की तीरे। मस्ती से बांसुरी बजाए धीरे धीरे, मस्ती से बांसुरी बजाए धीरे धीरे। और गोपियां जब उस बांसुरी के नाद को सुन रही हैं तो क्या बोल रही हैं? ताली बजाइए। मदन गोपाल मेरे, 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 मदन गोपाल मेरे,
मदन गोपाल। एक सखी कहती है कि पिया मेरे पिया पिया तोड़ दो बंधन मुझे तेरी बंसी बुलाती। अरे मैं चली तेरे ही पास मुझे तेरी बंसी बुलाती। अरे कानों में गूंजे सा कानों में गूंजे सा मुझे तेरी बंसी बुलाती। अरे गोपियां जब तक के पहुंची तब तक के मुरली का नाद ऐसा था गुरुजी कि सबसे पहले शंकर जी पहुंच गए। कौन पहुंचा? ऊपर से देख रहे हैं, अरे बाप रे ये कौन सी मुरली बज रही है और कैसे देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? शिव शंकर छेड़ दिए डमरू, 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 शिव शंकर छेड़ दिए डमरू। आसमान में तभी सरस्वती पहुंच गई। शारदा जी वीणा बजाने लगी, शारदा जी वीणा बजाती रही, शारदा जी वीणा बजाने लगी, शारदा जी वीणा बजाने। यह नाद तीनों लोकों में गूंजने लगा। ध्वनि पूरी हुई तीन लोक, ध्वनि पूरी हुई तीनों लोग। नारद कहाँ रुकने वाले हैं? नारद एक तारा गाने लगी, नारद एक गाने लगी, नारद एक तारा गाने लगी, नारद एक तारा गाने लगी। जड़ चेतन सब कुछ जाग गए, जड़ चेतन सब कुछ जाग गए। ये जो भी सुन रहे हैं मेरा अपना लिखा हुआ है, भैया को पता है मैं अपना ही लिखना सब करता हूँ। कल भी जब केवट प्रसंग सुनाऊंगा ऐसा ही कुछ सुनाएंगे। गंधर्व तंबूरा बजाने लगा, गंधर्व तंबूरा बजाने लगा, गंधर्व तंबूरा बजाने लगा। विष्णु का शंख आवाज करे, विष्णु का शंख आवाज करे, विष्णु का शंख आवाज करे, विष्णु का शंख आवाज करे। गणपति जी ढोल सजाने लगा, गणपति जी ढोल सजाने लगा। अंबर अवनी सब नाच उठे, अंबर अवनी सब नाच उठे। प्रकृति का कण कण गाने लगा, प्रकृति का कण कण गाने लगा। राधे गोविंदा जय राधे, राधे गोविंदा जय राधे, राधे गोविंदा जय राधे, राधे गोविंदा
गोपिकाओं की साधना सिद्ध होती है, भगवान कृष्ण से मुलाकात होती है। श्री कृष्ण जैसे ही सारी गोपिकाओं को देखते हैं तो कहते हैं कि आकर के तुम मौन खड़ी, निःशब्द खड़ी, निर्लेप खड़ी, अरे आने का कारण सब कह दो, क्यों चित्र सी तुम हो खड़ी खड़ी। किसी के जबान से बात निकल नहीं रही, क्यों आई हो इतने रात को, क्या हो गया है, पागल हो गई हो क्या, यहाँ किस लिए आई है? अरे तुम क्या है यहाँ, मेरे को देख के क्या हंस रही हो, क्यों आई हो तुम, क्यों चुपचाप, क्या बात है, क्यों आ गई, ऐसा क्या हुआ? कोई गोपिका जवाब देने की स्थिति में कि आने का कारण पूछा, कुछ बात समझ में ना आती, क्या कोई भय क्या इस ब्रज में है, कोई है गर बात बता जाती, अरे इतनी रात अकेले में तुम क्यों आई बोलो बोलो। अरे शरद पूर्णिमा रात छठा को, लगता है कि शरद पूर्णिमा की रात देखने आई है, इस छठा को देखने आई बोलो। कोई जवाब नहीं दे रही है गोपिकाएं। फिर कृष्ण ने अगला प्रस्ताव दिया कि पति के पास जाओ, यहां आकर पाप तुम मत करो। क्या बोले कि पति ही देवता, पति ही ईश्वर, 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 पति की सेवा महान गोपी, पति की सेवा महान गोपी, अच्छा हो या बुरा पति हो, अच्छा हो या बुरा पति हो, पति ही नारी मान गोपी, पति ही नारी मान गोपी, पति ही नारी। गोपियों ने कोई जवाब, गोपियों ने कोई जवाब, तुम रात को दौड़ते आई हो क्यों, क्या ब्रज में असुर आया कोई, क्यों आंखों में इतना डर है, परिवार को दुख है सताया कोई, डर से न डरो डरहीन रहो, तुम लौटो अपने घर को ही। बुलाया कौन है? उदय बांसुरी बजा के, और क्या बोल रहे हैं, वापिस जाओ। और उम्र कितनी? 7 साल। तो छोटे से कन्हैया की छोटी ऊंची ऊंची, छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बातें, छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बात, बोलो छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बात, बोलो छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बात। जब तक ऊंची ऊंची बातें ये लोग नहीं बोलेंगे अपन आगे नहीं बोलेंगे। छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बात, बोलो छोटे से कन्हैया की, चंदा की चांदनी में शरद की रातें, चंदा की चांदनी में शरद की रातें,
मदन गोपाल मेरो, 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 मदन गोपाल। गोपियों को समझ में, गोपियां बात नहीं। फिर पूछे, क्या इंद्रराज ने फिर कोई नवनूतन सा उत्पात किया? कि क्या इंद्रराज ने फिर कोई नवनूतन सा उत्पात किया? क्या कोई ऐसा कृत्य हुआ, किसने ऐसा संघात किया? कोई तो बात है जो इतनी रात को भक्ति भक्ति आई कि अंबर से अमृत धारा बरसे और कृष्ण हृदय में है हर से। इसी पे लिखा ना कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी। और इसी प्रसंग पे आया है, तो छोटे से कन्हैया की ऊंची ऊंची बातें, छोटे से कन्हैया ऊंची ऊंची बातें, चंदा की चांदनी में शरद की रातें, चंदा की चांदनी में शरद की रातें। मदन गोपाल मेरो, 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 मदन गोपाल। देखिए यहाँ पे अनेकानेक भाव है, इस महारास में अनेकानेक भाव है। मुझे आगे प्रस्थान भी करना है, भाव सुनाता हूं आगे, क्योंकि रास पंचाध्यायी से कहा जाता है 5 अध्याय इसके भीतर हैं। पहले अध्याय में 48 श्लोक है देवजी भैया, दूसरे अध्याय में 45 श्लोक है, तीसरे में 19 है, चौथे में 22 है, पांचवें में 40 श्लोक हैं। कुल 174 श्लोक की यह आत्मा है श्रीमद् भागवत की, 174 श्लोक की, जिसमें श्रीमद् भागवत बसती है। पादौ पदम न चलत सत्व पादमूलाद याम, कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। कि आपके पद कमल को, एक सखी अब जवाब दे रही है, छोड़ना है कठिन, आपके पद कमल को छोड़ना है कठिन। अरे ब्रज को लौटे हम कैसे बिना मन के, पद कमल का ही रूपक गजब का प्रभु। कल केवट भी चरण कमल ही मांगेगा, चरण गुलाब नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा? चरण चंपा नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा? चरण कमल ही मांगेगा। चरण मोंगरा नहीं मांगेगा। क्या मांगेगा? कल बताऊंगा क्यों कमल मांगेगा, यहां भी कमल क्यों है। कि पद कमल का ही रूपक गजब का प्रभु, ब्रज को लौटेंगे हम तो बिना मन के। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना। दिल लूटने वाले जादूगर,
पहचाना। नजरें तो उठा के देख जरा। फिर बोल रहे हैं कौन? कृष्ण। कृष्ण बोल रहे हैं देख जरा। नजरें तो उठा कर देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने दीवाना। कृष्ण का एक संदर्भ आता है गुरुदेव कि योगेश्वर मुझको कहते हैं मैं योग शक्ति को हूं जाना। अरे पहुंचा दूंगा मैं तो सबको सब मंत्र साधना में जाना। अब भी एक फूंक लगाऊंगा तो पहुंच जाओगे अपने पतियों के यहाँ। सखी कहती है यह चांद सितारे देख न ले इन प्यार के नाजुक बंधन को। यह चांद सितारे देख न ले इस प्यार के नाजुक बंधन को। कृष्ण क्या कह रहे हैं? देखो कि नहीं? एक बार देखो तो सही। बात भी नहीं कर रही हो। आँखों में छुपा कर रख लूंगा इन फूल से कोमल तन मन को। आँखों में छुपा कर रख लूंगा इन फूल से कोमल तन मन को। तभी एक सखी गोपिका कहती है धीरे से कहो, धीरे से कहो यह बात पिया जग अपना नहीं बेगाना है। धीरे से कहो यह बात पिया जग अपना नहीं बेगाना है। कृष्ण बार बार यहाँ पर कम से कम 50 बार समझाए हैं कि घर जाओ। पति धर्म को क्या छोड़ना अच्छा कभी कहलाएगा। अरे शिशु धर्म को क्या छोड़ना वात्सल्य रस को भाएगा। कि घर जाओ तुम सब गोपियां साथ दो परिवार का। अरे सेवा करो और त्याग भी सम्मान हो श्रेष्ठ विचार करो। गोपियों ने वहां कह दिया हमें नहीं चाहिए घर, क्योंकि तुम ही मेरे घर हो, तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे जगत हो, तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे भगवान हो, तुम ही मेरे इष्ट हो। देहाभिमान समाप्त होता है गोपिकाओं का। कहती हैं कि धराया है अमृतम धरामृतम, धरामृतम न भवति इति अधरामृतम। कि अधरामृत का बस दान दो, संयोग नित्य का दान दो, प्रेमामृत का बस दान दो, ज्ञानामृत का बस दान दो। जड़ चेतन में हम दरस करें। क्या भाव है? चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, हम जहां देखें सिर्फ तुम दिखो। कि जड़ चेतन में हम दरस करें, सब जगत ही गोकुल बन जाए। लौकिक सुख हमने त्यागा है, संयोग कृष्ण संग कहा जाए। इसलिए गोपियों और कृष्ण के मध्य का जो महारास है वह ईश्वर अंश जीव अविनाशी की गति है। जो मानस पढ़ते हैं कि ईश्वर अंश
ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर यह जीव का एकाकार होना है ब्रह्म के साथ। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। गुरुदेव एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में, आप लोग कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं, तो वृत्त और अवृत्त की। क्या नाम है? वृत्त और अवृत्त। दोनों निकलते हैं, साथ में मित्र रहते हैं, और रास्ते में भयानक पानी गिरता है, मूसलाधार बारिश होती है। तो जो वृत्त होता है वह क्या होता है, अचानक जो है घनघोर जब बारिश होता है तो एक वृत्त जो है वह माधव मंदिर में रुक जाता है, और अवृत्त जो है उसे वेश्या का घर मिल जाता है। किसका घर मिल जाता है? वेश्या का। अवृत्त माधव के मंदिर में रह करके निरंतर ये सोचता है कि अगला जो घर है, मैं सुना था कि वेश्या का है, वहां अवृत्त चला गया। तो वहां माधव के यहाँ रह करके, माधव के मंदिर में रह करके माधव का चिंतन न करके वह वेश्या का चिंतन करने लगा। और है कहाँ? मंदिर में। और जो वेश्या के घर में अवृत्त है वह वहां रह करके माधव के मंदिर का चिंतन करने लगा, माधव का चिंतन करने लगा। जब स्वर्ग और नरक जाने की बारी आई तो अवृत्त जो वेश्या के घर में सारी रात गुजारा और ईश्वर को याद किया, वह स्वर्ग को गया, और जो मंदिर में था वो कहां चला गया? नरक को चला गया। यही गति है मनुष्य की। व्यक्ति अपने घर में चाहे तो वह क्या बना सकता है? घर को मंदिर बना सकता है। मैं का भान समाप्त हो जाना, अहम का भाव समाप्त हो जाना ही एक तरीके से ईश्वर को प्राप्त करने की गति होती है। और जब कृष्ण और उनमें गोपियों में अंतरंग नृत्य होने लगा, एक दूसरे की बात होने लगी, तो गोपिकाओं को लगा कि मैं बड़ी सुंदर। क्या लगा? एक गोपिका बोली, वाह वाह वाह, मेरे केस कितने सुंदर हैं, कृष्ण जरा इसकी चोटी बना दो ना। कृष्ण ने क्या बनाया? चोटी। एक गोपिका देखती है, बोलती है कि मेरे चेहरे में जरा यहाँ लग गया है दाग, इसको मिटा दो। कृष्ण ने दाग मिटाया। एक कहती है, हे कृष्ण तुम इतना परेशान किए, मुरली का साज किए और हम लोगों को इतना दौड़ाए, मैं आते आते गिर पड़ी, मेरा ये दर्द हो रहा है, पैर दबा दो ना। तो कृष्ण ने पैर दबाया। किसी ने कहा मेरे कंधे में बहुत दर्द है, दबा दो, तो कृष्ण ने कंधा दबाया। किसी ने कहा कि मेरी आंख को जरा सा देखो ना, इसमें कुछ घुस गया है, तो कृष्ण फूंक मार के निकाल रहा। कोई कहती है कृष्ण जरा देखो ना मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। कृष्ण बोले हाँ हाँ बड़ी खूबसूरत। धीरे धीरे कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य में जब वार्तालाप प्रारंभ हुई तो गोपियों को धीरे धीरे देहाभिमान आने लगा, देह का अभिमान आने लगा, सौंदर्य का अभिमान आने लगा। और जब यह अभिमान आने लगा तो कृष्ण वहां से क्या हो गए? अंतर क्या हो गए? अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही व्यक्ति में देहाभिमान आता है कि मैं, तब ईश्वर आपके पास से चले जाते हैं। यह प्रमाण व्यक्ति के अंदर में अंतर्मुख से ईश्वर को देखना चाहिए। इसी
जगह पर गोपी गीत का एक उल्लेख आता है। फिर श्रीमद् भागवत में गोपी गीत यदि ना हो तो फिर क्या गीत है। मैं एक दो छंद सुनाता हूँ और विराम करूंगा, क्योंकि ठीक 10:30 बजे मुझे कार्यक्रम करना है। फिर कभी आप लोग बोलेंगे मैं महाराज फिर आके सुनाऊंगा। कम से कम 3 साढ़े 3 घंटा तक सुनोगे तब ये पूरा हो पाएगा। गोपिकाएं जैसे ही कृष्ण दिखाई नहीं दिए तो कृष्ण को ढूंढना प्रारंभ करना। क्या कैसे ढूंढ रही हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, कृष्ण को क्या तुम जाने हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, कृष्ण को क्या तुम जाने हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, अभी यहीं तो साथ रहे थे, अभी यहीं तो साथ रहे थे, क्या तुम ही पहचाने हो। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, कृष्ण को क्या तुम जाने हो। पत्ता पत्ता। यहाँ जो आर्तनाद हुआ है इसे गोपी गीत कहा जाता है श्रीमद् भागवत में। पहले वो बड़े बड़े पेड़ों से पूछती हैं। किससे पूछती हैं? बड़े पेड़ों से। श्याम हमारे कहाँ गए कि हे वट के वृक्ष तू बता, श्याम हमारे कहाँ गए। हे नीम के पेड़ तू बता। आप लोगों को क्या कहना है? श्याम हमारे गए। हे कदम की डाली तू तो बता, श्याम हमारे कहाँ गए। हे नाग के सर और यशो, श्याम हमारे हे रात की रानी और गुलाब, श्याम हमारे कहाँ गए। चंपा ये चमेली कमल के दल, श्याम हमारे कहाँ गए। तभी तक गोपियों को देवजी भैया वहां तुलसी दिखाई देती है। तुलसी का दल, तुलसी माने भाई वहां तो शालिग्राम रहते हैं, तो तुलसी को देखकर वो प्रसन्नचित्त हुई और कहीं ये तो जरूर एड्रेस बताएगी कि कहाँ गया कृष्ण। कि है तुलसी कृष्ण प्रिया बोलो, श्याम हमारे कहाँ गए। पर नहीं बोले। फिर फलदार पौधों की ओर गई हैं गोपिकाएं, क्योंकि फल जो देते हैं पौधे वो क्या करते हैं? परोपकार का काम करते हैं। तो परोपकारी हैं फल देने वाले पौधे, तो ये कम से कम बताएंगे। तब बोले कि हे आम के वृक्ष तू बता, हे कटहल जामुन तू तो बता, श्याम हमारे कहाँ गए। है मौल श्री और आम बता, श्याम हमारे कहाँ गए। प्रकृति के किसी भी पेड़ पौधों ने बताना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि गोपियों में देहाभिमान आ गया था। अब किससे पूछे हैं? रासलीला में, रास पंचाध्यायी में, श्रीमद् भागवत में कि है धरती अंबर तुम बोलो, श्याम हमारे बोलो भाई,
हे चंदा और तारे बोलो श्याम हमारे कहाँ गए। तभी कुछ ओस की बूंदें गिरी रहती हैं भैया कपोलों पर, पल्लवों पर। हे ओस की बूंदें तुम बोलो श्याम हमारे कहाँ गए। और है यमुना जल की लहर कहो श्याम हमारे कहाँ। जब प्रेमी और प्रेमिका में, जब कृष्ण और गोपी में ऐसा आर्तनाद प्रारंभ हो विरह का, तब उस तरीके के दोहे आते हैं देवजी भाई कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, देखूं तितला। और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। एक सखी कहती है, एक छंद इसका लेता हूं, एक दूसरे भजन और विराम देना कि आंख में चौली कर दियो रे मेरे प्यारे कन्हैया, आंख में चौली कर दियो रे मेरे प्यारे कन्हैया, आंख में चौली कर दियो रे मेरे प्यारे कन्हैया। उड़ उड़ बैठी कदम के तिरिया, उड़ उड़ बैठी कदम के तिरिया, उड़ उड़ बैठी कदम के तिरिया, उड़ उड़ बैठी कदम के तिरिया। साखों का सब रस ले लियो रे मेरे प्यारे कन्हैया, साखों का सब रस ले लियो रे मेरे प्यारे कन्हैया। परंतु कृष्ण मिल नहीं। मोर पंख वाला गुम गया, मोर पंख वाला गुम गया, मोर पंख वाला गुम गया, गुम गया, मोर पंख वाला गुम गया, मोर पंख वाला गुम गया। बोलो बोलो चंपा चमेली, बोलो बोलो चंपा चमेली, बोलो बोलो चंपा चमेली, बोलो बोलो चंपा चमेली, बोलो बोलो कदम की डाली, बोलो बोलो कदम की डाली। हमसे क्या नाराज हो गए, हमसे क्या नाराज हो गए। हम तो हैं भोली
और भाली। हम तो है भोले और भाले। क्या देखी टेढ़ा चलता है, क्या देखी तेरा चलता। क्या देखी टेढ़ा चलता है, क्या देखी तेरा चलता। क्या बातें हमारे सुन गया, मोर पंख वाला गुम गया, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया मोर पंख वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया। इस पूरे रास लीला महारास जो शरद पूर्णिमा में होती है, यहाँ पर जब गोपिकाओं से विरह होता है श्री कृष्ण का, तो श्री कृष्ण राधिका रानी से जाकर के मिलने लगते हैं अकेले में। कौन कौन? राधा और कृष्ण। एक लाइन का भजन सुनाता हूँ, उसके बाद फिर क्या होता है, राधिका को भी, मैं बता दे रहा हूँ, राधिका को भी देहाभिमान हो जाता है और राधिका को भी छोड़ करके वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपिकाएं ढूंढते ढूंढते जब जाती हैं तो पहले राधिका मिलती है, फिर राधिका और गोपियां जो हैं सभी के सभी ढूंढना प्रारंभ होती हैं और आर्तनाद करती हैं। आर्तनाद माने हे सामर्थ्यवान पुरुष, सिर्फ तू है इस दुनिया में सामर्थ्यवान, हमारे अंदर कुछ भी नहीं। जब व्यक्ति में असमर्थता का भाव आ जाता है तब उसके पास ईश्वर खुद चल करके आते हैं। और यही हुआ जब गोपिकाएं और राधिका जब मिल करके आर्तनाद करती हैं कृष्ण को लेकर के, तो कृष्ण आते हैं और उसके बाद महारास होता है। तो कृष्ण जी जब राधा से मिलते हैं वहां पर और गोपिकाएं इधर ढूंढ रही हैं, तो क्या बोलते हैं कृष्ण कि जरा मुस्कुरा दो राधे, जरा मुस्कुरा दो राधे, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा मुस्कुरा दो राधे, जरा मुस्कुरा दो राधे, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तुम्हारी लटें तो उलझ ही गई हैं, तुम्हारी लटें तो उलझ ही गई है, तुम्हारी लटें तो उलझ ही गई हैं, तुम्हारी लटें तो उलझती गई है। केसों को देखो स्वयं कह रही हैं, केसों को देखो स्वयं कह रही है। राधिका कहती हैं ठीक है मेरे केसें उलझ गई हैं, आप कहना क्या चाह रहे हो कृष्ण? कृष्ण ने कहा इन्हें सुलझा दो राधे, इन्हें सुलझा दो राधे, इन्हें सुलझा दो राधे, इन्हें सुलझा दो
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के आज की संध्या को यहीं विराम लगाते हैं। कल आपको मैं सुनाऊंगा। कल क्या सुनाऊंगा? कि मांगी ना न केवट आना, कि मांगी ना न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना, कही तुम्हार मरम। आप लोग आइएगा, कल मैं इसी चौपाई पे आपको पूरे 2.5 घंटे सुनाऊंगा, सिर्फ एक ही चौपाई पे। आगे आप लोग जब तक के बोलोगे नहीं आगे बढ़ो तब तक नहीं बढ़ूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, राधिका रानी की, योगेश्वर भगवान कृष्ण की, द्वारिकाधीश की, वृंदावन वाले महाराजा की, हनुमान जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, ग्राम देवी देवता की, बरबंदा गांव की। बोलिए सियावर।